घना अंधकार, आसमान में लाल रंग की बिजलियां चमक रही थीं। पहाड़ों पर उग्र अग्नि लपटें उठ रही थीं। चारों ओर चीख पुकार और भय का माहौल था। पृथ्वी पर राक्षसों का तांडव चरम पर था। रक्तबीज, वह असुर जिसे वरदान प्राप्त था, अगर उसका रक्त धरती पर गिर जाए तो उसकी हर बूंद से नया रक्तबीज जन्म लेगा। देवता लगातार हार रहे थे। जितनी बार वे रक्तबीज पर वार करते, वह और भी शक्तिशाली बनता जाता। देवराज इंद्र के स्वर्गलोक में हाहाकार मचा था। सारे देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान, अब क्या करें? कोई भी रक्तबीज को हरा नहीं सकता। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध से नहीं, केवल बुद्धि से ही इसका अंत होगा। गणेश को बुलाओ। भगवान गणेश को जब बुलाया गया तो वे मंद मंद मुस्कुराए। रक्तबीज से युद्ध, ये तो मजेदार होगा। परंतु गणेश जी सीधा युद्ध करने के बजाय कुछ और ही करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने माता दुर्गा और माता काली से कहा, मुझे बस कुछ समय दीजिए, मैं इस युद्ध को जीतने का तरीका निकाल लूंगा। गणेश जी अकेले रक्तबीज के पास गए, बिना किसी शस्त्र के। रक्तबीज हंसा, गणेश, तुम अकेले आए हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? गणेश जी ने अपनी सूंड से लड्डू उठाया और खाने लगे। जीतना नहीं, मैं बस तुमसे एक बात करना चाहता था। रक्तबीज ने हैरानी से पूछा, बात किस बारे में? गणेश जी बोले, तुम में इतनी शक्ति कहाँ से आई? कोई असुर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? रक्तबीज गर्व से बोला, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। गणेश जी ने सिर हिलाया और बोले, अच्छा, तो तुम एक खेल खेलोगे? रक्तबीज हंसा, खेल? हा, मैं युद्ध खेलता हूँ गणेश, मैं तुम्हारे खेल में क्यों फंसूं? गणेश जी ने रहस्यमय मुस्कान दी और बोले, क्योंकि अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपने ही वरदान से हाथ धोना पड़ेगा। रक्तबीज गुस्से में बोला, मुझे हारना नहीं आता, बोलो क्या खेल है? गणेश जी बोले, तुम अपने ही रक्त से स्वयं को हरा सकते हो। रक्तबीज चौंक गया। यह कैसा सवाल है? असंभव, मेरे रक्त से तो और असुर पैदा होंगे। गणेश जी मुस्कुराए, यही तो खेल है। अगर तुम अपने रक्त से स्वयं को नष्ट कर सको तो मानूंगा कि तुम सबसे महान योद्धा हो। रक्तबीज को गणेश जी की इस बात ने उलझा दिया। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी ही हथेली काटी। रक्त की बूंदें गिरी और नए रक्तबीज प्रकट हो गए। अब गणेश जी ने अपना अंतिम दांव चला। गणेश जी ने चुपके से माता काली को संकेत दिया। जैसे ही नए रक्तबीज प्रकट हुए, माता काली ने अपनी जिह्वा फैला दी और पूरा रक्त पी लिया। रक्तबीज चौंका, यह क्या हो रहा है? मेरे असुर क्यों नहीं पैदा हो रहे? गणेश जी हंसे, तुम्हारा ही खेल था रक्तबीज, लेकिन अब यह तुम्हारे खिलाफ हो गया है। रक्तबीज गुस्से में पागल हो गया और अपने ही शरीर को बार बार काटने लगा, लेकिन माता काली हर रक्त की बूंद को पीती चली गई। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होने लगा। उसकी शक्ति खत्म हो रही थी। गणेश जी ने अपनी सूंड घुमाई और कहा, रक्तबीज, तुमने अपनी ही शक्ति को अपना सबसे बड़ा अभिशाप बना लिया। अब अंतिम प्रहार के लिए माता दुर्गा ने अपने त्रिशूल से वार किया और इस बार रक्तबीज का अंत हो गया। जैसे ही रक्तबीज का अंत हुआ, स्वर्गलोक में घंटे बजने लगे। देवताओं ने हर्षोल्लास मनाया। इंद्रदेव बोले, गणेश जी, आपने कमाल कर दिया, आपके बिना यह असंभव था। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग ही सच्ची विजय दिलाता है। माता काली हंसकर बोली, गणेश, तुम्हारे बिना यह युद्ध जीतना असंभव था। तुम्हारी योजना के कारण ही रक्तबीज का अंत हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, यही कारण है कि तुम प्रथम पूज्य हो गणेश। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हर अंत एक नए आरंभ की ओर इशारा करता है। और तभी स्वर्गलोक के आसमान में एक रहस्यमयी आकृति उभरने लगी। देवताओं ने चौंकते हुए देखा, क्या कोई और शक्ति जाग रही है? गणेश जी गंभीर हो गए और बोले, यह तो एक और असुर का संकेत है, एक ऐसी शक्ति जो रक्तबीज से भी खतरनाक है। और यही अगली कहानी की शुरुआत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सोचिए अगली कहानी कितनी रोमांचक होगी। हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं एक और धमाकेदार रहस्यमयी कथा जो आपको दंग कर देगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगला युद्ध अभी बाकी है। क्या आप तैयार हैं? कहानी से मिली जबरदस्त सीख, हर समस्या का हल केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी होता है। अगर कोई शक्ति अति हो जाए तो वह स्वयं ही अपने नाश का कारण बनती है। युद्ध में केवल शस्त्र नहीं, सही रणनीति भी जरूरी होती है।